हाँ जी, तो वॉइस आ रही है आपको मेरी? आप आप लोग अपना माइक ऑन कर लो, आप भी ऑन कर लो। आईफोन वाली मैडम, माइक ऑन कर लो। जो डे 1 से लेकर के डे 8 तक यानी कल की क्लास तक आप लोगों को सब सारी रिकॉर्डिंग दी है मैंने, है ना? कल भी मैंने आपको 2 रिकॉर्डिंग के वो दिए थे लिंक, वो दोनों देखे हैं आप लोगों ने? पुराने वाले देखे हैं दोबारा? सारी चीजें क्लियर हैं, समझ आ रही हैं आपको? आपको जो भी पढ़ाया गया है वो सब कुछ समझ आया आपको क्लियरली? महीना 1.5 महीना तो रहेंगे। ठीक है, तो आज हमारी क्लास का डे 9 है, यानी ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। और इसके बाद कल तो शायद सीजन का टाइम है, तो कल क्लास नहीं होगी। हमारी क्लास फिर परसों होगी, और परसों हमारी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि कल संडे है ना, तो सुबह शायद मेकअप वगैरह ज़्यादा है कल, तो मैं बिजी रहूँगा उनमें। तो हमारी फाइनल जो क्लास होगी वो परसों होगी। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट आपके ग्रुप में पीडीएफ में ही दिए जाएंगे, और आप सबको मैं अपने रेगुलर ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, तो अपना इंडेक्स चेक करो एक बार, क्या क्या रह गया ये बताओ मुझे। आपकी शायद एप्लीकेशन ही रह गई, बालेआज, बेबी लाइट्स, टीजी लाइट्स, है ना, फ्रेंच बालेआज, ये सारी एप्लीकेशन रहती हैं, यानी पैटर्न रहते हैं। और आज हम पढ़ने भी वाले हैं पैटर्न्स को ही। पैटर्न्स, कैसे हो मैडम आप? अरे मेरी आवाज मुझे ही गूंज के वापस आ रही है। आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। और ठीक हो आप? ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स में क्या क्या होता है, जैसे कि पैटर्न जो हम करते हैं, लाइक जैसे ग्लोबल कलर पैटर्न, जैसे कि हम करते हैं हाइलाइट्स पैटर्न, जैसे कि हम करते हैं बेबी लाइट्स पैटर्न, जैसे कि हम करते हैं बालेआज। ये सारे पैटर्न है, यानी ग्लोबल किसी कलर का नाम नहीं, एक टेक्निक का नाम है। हाइलाइट्स किसी कलर का नाम नहीं, एक टेक्निक का नाम है। वैसे ही बेबी लाइट्स किसी कलर का नाम नहीं, एक टेक्निक का नाम है। और वैसे ही बालेआज भी कोई कलर नहीं, एक टेक्निक का नाम है। ठीक है? और ये सारी टेक्निक अलग अलग तरीके से आपके बालों में कलर को विजिबल कराती हैं। जैसे कि जब आप किसी के बालों में ग्लोबल कलर करते हो, तो उनके 100% हेयर में एक कलर दिखाई देता है, सिंगल शेड। किसी के पूरे बालों में एक सिंगल शेड करते हैं तो उसको कहा जाता है ग्लोबल। वहीं पर फिर हमारी दूसरी टेक्निक है जिसका नाम है हाइलाइट्स। ये आप लोग करते भी होंगे। हाइलाइट्स यानी कि अगर हम किसी के 40% हेयर में 40% हेयर में कोई कलर करते हैं, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो टेक्निक ऑफ वीविंग, वीविंग करके अगर हम किसी के 40% हेयर में कलर करते हैं कि कहीं पर कलर दिखाई देगा और कहीं पर कलर नहीं दिखाई देगा, तो उस पैटर्न को कहा जाता है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स यानी कि दिखने वाला कलर।
और लो लाइट्स यानी कि कम दिखने वाला कलर। लो लाइट्स में आते हैं आपके ग्लोबल कलर, और हाइलाइट्स का मतलब है विजिबिलिटी करना, यानी कि कलर को बढ़ाने का मतलब है हाइलाइट्स। यानी कि आप 40% किसी के हेयर में कहीं कहीं पर अगर उसके हेयर कलर को बढ़ावा दे देते हो तो बढ़ावा देने का मतलब है हाइलाइट्स। फिर है बेबी लाइट्स। बेबी लाइट्स भी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि हम बाल को हाइलाइट्स तो करते हैं, लेकिन ये आता है एक मर्जिंग पैटर्न। मर्जिंग पैटर्न, ये पैटर्न एक ऐसा मर्जिंग पैटर्न होता है जिसमें कि 60% हेयर में हाइलाइट्स की जाती हैं और रेस्ट 40% हेयर में ग्लोबल किया जाता है। तो वो टेक्निक बनती है आपकी बेबी लाइट्स। फिर है आपका अगला पैटर्न जैसे कि बालेआज। बालेआज पैटर्न आप जानते ही हो, कहीं ना कहीं बालेआज आपने देखा होगा कि बालेआज हमेशा नीचे की तरफ ज्यादा दिखाई देता है और ऊपर की तरफ भी दिखता है, लेकिन मर्ज हो रहा होता है ऊपर की तरफ से, जबकि नीचे की तरफ कलर ज्यादा दिखता है। तो बालेआज को माना जाता है ब्लेंडिंग पैटर्न। ब्लेंडिंग पैटर्न, ब्लेंडिंग पैटर्न इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि बालेआज हमेशा रूट के पास से एक शेडो क्रिएट करता है और नीचे की लेंथ में हाईलाइट यानी कि विजिबिलिटी में आना शुरू हो जाता है। तो बालेआज में ऐसा माना जाता है कि 70% हेयर में बालेआज पैटर्न दिखाई देगा और 30% हेयर में ग्लोबल कलर दिखाई देगा, तो वो बालेआज पैटर्न मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पैटर्न है जिसका नाम है बेबी लाइट्स, सॉरी टीजी लाइट्स। अगला पैटर्न है टीजी लाइट्स। टीजी लाइट्स भी एक ऐसा पैटर्न है, ये भी एक तरह की हाइलाइट्स ही हैं, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ी थिक हाइलाइट्स होती हैं जिसे आप चंक्स के नाम से जानते हो। चंक्स करते थे ना हम पहले, यहाँ पर रेड कलर की ग्रीन कलर की लड़कियां यहाँ पर चंक्स कराती थी पीछे, तो वही चंक्स अब हाईलाइट के रूप में भी करते हैं जिसका नाम है टीजी लाइट्स। तो टीजी लाइट्स का मतलब है मोटी मोटी हाईलाइट्स करना। मोटी मोटी हाईलाइट्स को अगर आप बैककोम वगैरह करके करते हो तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी आपका 70% बाल जो है वो हाईलाइटेड यानी कि कलर में दिखेगा और 30% बाल जो है वो ग्लोबल यानी कि नेचुरल टोन में दिखेगा। ठीक है, वॉइस आ रही है आपको मेरी? ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक बार समझो। हमने पढ़ा है पैटर्न्स को। पैटर्न यानी कि कलर करने के अलग अलग कई तरह के तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका है ग्लोबल करना। ग्लोबल एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हम रूट से लेके नीचे तक की लेंथ में एक सिमिलर कलर करते हैं, है ना। लेंथ में हम नॉर्मली 30-40 वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं और रूट में हम 20 वॉल्यूम से करते हैं, लेकिन एक कलर पूरे बालों में एक रंग करना, एक कलर करना, वो कहलाता है ग्लोबल कलर। अगर किसी के पूरे बालों में कलर ना होकर के हमने कहीं कहीं से बाल को कलर किया है तो वो पैटर्न है हाइलाइट्स, जिसमें कि बाल में 40% बालों में हाइलाइट्स दिखाई देंगी यानी कलर दिखाई देगा और 60% बालों में आपका वही ग्लोबल कलर रहेगा जो आपने किया होगा या नेचुरल होगा। उसके बाद का पैटर्न है अपना जैसे कि बेबी लाइट्स। बेबी लाइट्स भी एक तरह का हाइलाइट्स का ही रूप होता है,
ये इन दोनों के बीच में पता है मैंने क्यों लिखा है कि हाइलाइट्स और बालेआज के बीच में ही बेबी लाइट्स क्यों लिखा है, क्योंकि बेबी लाइट्स में बालेआज वाला भी लुक दिखाई देगा और हाइलाइट्स वाला भी, इसलिए इन दोनों बेबी लाइट्स को बालेआज और हाइलाइट्स का मर्जिंग पैटर्न माना जाता है, यानी कि दोनों के बीच का पैटर्न माना जाता है बेबी लाइट्स को। इसमें क्या होता है, इसमें हाईलाइट की क्वांटिटी तकरीबन 60% होती है और ग्लोबल की क्वांटिटी 40% होती है, यानी नॉर्मल हाईलाइट्स के ठीक बिल्कुल अपोजिट हो जाता है ये कलर। जब आप किसी को बेबी लाइट्स करते हो उसमें आपकी ग्लोबल की क्वांटिटी कम दिखाई देगी और हाईलाइट्स की क्वांटिटी ज्यादा दिखाई देगी, तो ज्यादा होने की वजह से वो कहीं ना कहीं आपके बालेआज पैटर्न से मर्ज हो रहा होगा या उसके जैसा दिखता है, लेकिन वो बिकॉज क्योंकि वो हाइलाइट्स का एक रूप है तो वो उसमें हाइलाइट्स भी आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगी उस पैटर्न में। फिर उसके बाद अपना अगला पैटर्न है बालेआज। बालेआज यानी एक ब्लेंडिंग पैटर्न होता है, ब्लेंडिंग यानी रूट के पास से ब्लेंडिंग होनी चाहिए और नीचे की तरफ आते आते उस पैटर्न में आपको बोल्डनेस देनी होती है हमेशा, यानी कलर ज्यादा दिखना चाहिए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ में अगर आपका ऑल ओवर जो हेड है पूरा 70% बालों में अगर कलर है रूट से लेके नीचे तक, तो वो पैटर्न आपका बालेआज मान लिया जाता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता, लोग ये मानते हैं कि जैसे सिर्फ रूट से इतना हेयर छोड़ के और कान के नीचे नीचे कलर दिखता है वो बालेआज होता है, ऐसा नहीं होता, वो पैच होता है। पैच और बालेआज में बहुत फर्क है। आप बालेआज का मतलब है परफेक्ट ब्लेंडिंग कलर में देना, और ब्लेंडिंग कहां से होती है, ब्लेंडिंग हमेशा रूट से ही बन के निकल सकती है, बिकॉज क्योंकि जब आप रूट शेडो करोगे तो रूट के पास से ही ब्लेंडिंग होगी और वो यहां से ब्लेंड होता हुआ नीचे आते आते उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उस कलर शेड को बालेआज माना जाएगा। यानी ये पैटर्न कोई कलर नहीं होते, सिर्फ ब्लॉन्ड कलर का मतलब हाइलाइट्स नहीं होता, ब्राउन कलर की भी अगर करोगे तो वो भी हाइलाइट्स कहलाएंगी अगर आपने उसको कहीं कहीं से लिफ्टिंग किया है तो कोई भी पर्टिकुलर कलर कोई पैटर्न नहीं होता, ये टेक्निक है। कलर तो वही होते हैं सारे, चाहे हाइलाइट्स में ब्राउन हो रहा हो चाहे बालेआज में ब्राउन हो रहा हो, कलर तो अपनी जगह अलग चीज है। हम पैटर्न को पढ़ रहे हैं, हम टेक्निक को पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी अगली टेक्निक है टीजी लाइट्स। टीजी लाइट्स क्या है, बेसिकली टीजी लाइट जो हम पहले चंक्स करते थे उसी चंक्स का एक छोटा रूप आप इसको मान सकते हो। ये एक चंक्स का ही छोटा रूप है कि आप मोटी मोटी अगर किसी को हाईलाइट करते हो थोड़ा सा बैक कोम करके, तो वो भी आपके बालों में ऑलमोस्ट बालेआज की तरह लुक देगा, लेकिन उसका जो लुक होगा वो रूट से लेके टिल एंड तक सारा बराबर दिखेगा। जैसे बालेआज में ब्लेंडिंग दिखाई देती है ना रूट के पास, वो ब्लेंडिंग आपको टीजी लाइट्स में नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि आप मोटी हाइलाइट्स कर रहे हो ऑब्वियसली, लेकिन इसलिए हम वहां पर बैक कोम कर देते हैं कि थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग आ जाए, ऐसा ना लगे कि ऊपर की तरफ से पैच बने हुए हैं। तो ये सारी टेक्निक कैसे की जाती है मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये क्लास एग्जिट कर रहा हूं और कैमरा वगैरह सेट कर रहा हूं मैं इस डमी पे, आप लोग 5 मिनट बाद दोबारा से रिज्वाइन करना। ठीक है, कि चुके के मान मेरा छोटा सजेगा।
अरे आए नहीं। वॉइस आ रही है आपको मेरी? ठीक है, वीडियो चालू है आपकी। ठीक है, तो हम 3 पैटर्न सीखेंगे। 3 पैटर्न जिसमें कि हम नॉर्मल हाइलाइट्स, ठीक है, बेबी लाइट्स और ग्लोबल, 3 पैटर्न लगाने सीखेंगे कि ये तीनों पैटर्न को कैसे एप्लीकेशन किया जाता है। कलर कैसे करते हैं ये तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि डायरेक्ट कलर ऐसे होता है या ब्लीच करके ऐसे होता है, राइट। अब हम वो पैटर्न सीख रहे हैं कि जब हम डायरेक्ट कलर में, कलर तो घोल लेंगे, चलो पता लग गया कलर के लिए हमें हाई लिफ्टिंग शेड लेना है या जो भी लेना है, कलर तो आप मिक्स कर लोगे, लेकिन उसको लगाना कैसे है वो मैटर करता है। वर्षा जी ज्वाइन नहीं करी क्या? और एक बार ग्रुप में मैसेज डालना, वो वर्षा जी को बोलना यार ज्वाइन कर लेंगे। मैंने एक्सेप्ट तो किया था, पता नहीं वो ज्वाइन ही नहीं करी।
चलो कोई नहीं, आ जाएंगे, हो सकता है कुछ काम कर रही होंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मैसेज नहीं डाला क्या अभी तक आपने? आईफोन वाली मैडम, आप लोग माइक ऑन कर लो अपना, मुझे आवाज नहीं आ रही है, मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन हम हाइलाइट्स की ही सीखते हैं कि हाइलाइट्स की एप्लीकेशन कैसे की जाती है। देखो, हाइलाइट्स की एप्लीकेशन करने के एक तो क्लाइंट का हेयर जो नेक है वो हमेशा चिन डाउन होना चाहिए। जितना ज्यादा चिन डाउन होगा उतना क्लियरली आपको नीचे वाला ये सेक्शन नजर आएगा। अब जाहिर सी बात है, आपको जो नजर ही नहीं आ रहा आप उस पर काम कैसे कर पाओगे। हाईलाइट के लिए आपको हमेशा ऐसे सीधे सेक्शन का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि प्रॉपर आपको स्ट्रेट सेक्शन ना है, कोई भी डायगोनल तिरछा या इधर उधर बिल्कुल भी सेक्शन नहीं करना। बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन की नीड होती है आप जब आपको हाइलाइट्स की एप्लीकेशन करनी होती है। और स्ट्रेट सेक्शन लेने के बाद हाईलाइट एप्लीकेशन के लिए आपको सबसे पहले बाल में ऐसे चलानी है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग है ना इतनी ऐसे दूर से पकड़ते हैं बाल को, और इतनी दूर से पकड़ने के बाद फिर वो यहाँ पर एप्लीकेशन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि इतनी दूर से फिर वो ऐसे वीविंग निकालते हैं। अब क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ पर परफेक्ट वीविंग निकाल रहे हैं जहां से वो निकाली है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ब्रेकेज होने की वजह से रूट के पास से बड़ा हुआ बाल खाली इतना ही होता है, छोटा होता है, 3-4 इंच तक होगा, 6 इंच तक होगा। लेकिन आपने वीविंग कहां से निकाली है? आधी लेंथ के बाद से। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपका पैटर्न में इशू बनेगा, यानी ऊपर की तरफ से हाइलाइट्स पतली निकल के आएंगी और नीचे की तरफ से हाइलाइट्स मोटी होंगी, क्योंकि नीचे तो आपने सही पैटर्न निकाला है ना, जितना पूरा बाल है। लेकिन ऊपर की तरफ जो आप पैटर्न के जो ये छोटे बाल है ये तो सारे नीचे गिर जाएंगे। जैसे ही आप उनको अलग करोगे, आप जैसे ही लगाओ तो सारे फॉइल फॉइल लगने से पहले ही जो ये छोटा बाल होगा यहाँ पर ये सारा नीचे गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी हाइलाइट्स में वो इशू बनेगा कि नीचे की तरफ हाइलाइट्स पतली हो जाएंगी या मोटी हो जाएंगी, ऊपर की तरफ पतली हो जाएंगी या मोटी हो जाएंगी। तो हाइलाइट्स को हमेशा रूट के पास से पकड़ के निकाला जाता है, ऐसे कि आपको रूट के पास ही हाथ रखना है। और उसके बाद हाइलाइट्स पैटर्न का रूल होता है कि या तो ये वाला कॉर्नर या फिर ये वाला कॉर्नर आपको छोड़ के चलना है, क्योंकि यही सेम टेक्निक आप यहां भी करोगे, है ना। तो या तो आप ऐसा करो, ये वाला कॉर्नर ले लो और ये वाला कॉर्नर ले लो, फिर ये वाला बीच वाला कॉर्नर आपको इसका एक छोड़ना, ठीक है, ताकि हाइलाइट्स पैटर्न पूरा इक्वल आए, बराबर। क्योंकि मान के चलो आपने यहाँ पर भी ये हाइलाइट्स ले ली और जब इस तरफ वाला सेक्शन है इस तरफ ये हाइलाइट्स ले ली, तो ये तो एक और एक दो हो जाएंगी। हाइलाइट्स पतली होनी चाहिए, वो तो इतना मोटा हो जाएगा ना, पैच बनेगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक तो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर ये दोनों ही लेने हैं। और इस तरफ से जो ये पहला सेक्शन आप करोगे इसमें से आपको पहली जो हाइलाइट्स है वो छोड़ देनी है, थोड़ी सी जगह छोड़ करके तब आपको ऐसे हाइलाइट्स निकालनी है। हर एक हाइलाइट्स में कम से कम एक फिंगर का गैप होना चाहिए। यानी आपने ये देखो, मैंने अभी हाइलाइट्स निकाली, तो अगर मैंने ये हाइलाइट्स निकाली है तो इससे अगली दूसरी हाइलाइट्स में कम से कम एक कोम का गैप हो या फिर एक छोटी वाली फिंगर का गैप होना चाहिए, तभी आपकी हाइलाइट्स अलग अलग नजर आएंगी प्रॉपर। और ऐसा कभी नहीं करना, लोग पता क्या करते हैं कि जैसे कोम ऐसे करी और एक हाइलाइट्स पतली निकाल दी, अगली मोटी निकाल ली, फिर मोटी निकाल दी, फिर लास्ट में पतली निकाल दी। ऐसे नहीं करना, हाइलाइट्स हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर आप पहली हाइलाइट्स पतली निकाली है तो फिर सारी आपको पतली ही निकालनी है। अगर आपको हाइलाइट्स नहीं है तो आप स्टार्टिंग से ही वो हाइलाइट्स निकालो जैसी आपको चाहिए। मीडियम चाहिए तो मीडियम निकालो, मोटी चाहिए तो मोटी निकालो। पतली मोटी हाइलाइट्स बराबर निकालनी है सारी, और कम से कम हर एक हाइलाइट्स में एक फिंगर का गैप
होना चाहिए, तभी वो हाइलाइट्स जैसी प्रॉपर दिखेंगी, नजर आएंगी। क्लियर है? चलो अब मैं आपको बताता हूं फॉइल कैसे बांधते हैं। यहां से अपनी हाइलाइट्स को पिक करते हो कुछ ऐसे, देखो मैंने लास्ट वाला सेक्शन नहीं छोड़ा, ये रहा लास्ट वाला सेक्शन नहीं छोड़ना। ऐसे ही इस तरफ से भी जो लास्ट वाला सेक्शन होगा वो नहीं छोड़ा जाएगा। हाइलाइट्स को लेने के बाद जब हम फॉइल लगाते हैं तो हाइलाइट्स में फॉइल एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, देखो आपने देखा होगा को कुछ इस तरह से फॉइल को करते हुए, है ना। फॉइल को फोल्ड क्यों किया जाता है आपको पता है? ताकि हम हेयर कलर में कोई पैच ना आने दें। पैच इसके, अब एक बात सोचो, फॉइल के फोल्ड करने से पैच का क्या लेना देना? पता है क्या? कि ये लाइन हमें ये बताए कि हमें इस लाइन से ऊपर प्रोडक्ट नहीं, जहां तक हमको फोल्ड किया है ना, ये फोल्ड की लाइन बन गई है, तो इस लाइन से ऊपर हमको प्रोडक्ट नहीं लेके जाना। तो आपके हेयर कलर में कभी भी आपने अक्सर नोट किया होगा कि लोगों के कलर में ना रूट के पास ऑरेंज पैच, येलो पैच बन जाते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि वो लोग फॉइल के ऊपर की तरफ भी ऐसे कलर मार देते हैं ब्लेंडिंग के चक्कर में, लेकिन वो ब्लेंडिंग ना होकर उल्टा पैच बन जाता है। तो आपको कभी ऐसा नहीं करना। ये फॉइल को इसलिए फोल्ड किया जाता है ताकि इससे ऊपर आपको प्रोडक्ट लगाना ही नहीं है। आप जब रूट शेडो करोगे तो वो ब्लेंडिंग अपने आप बढ़ के आएगी। आपको स्पेशली ऐसे ऐसे या ऐसे ऊपर की तरफ ब्रश ले जाके उसको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है। जब आप रूट टचअप लगाते हो ना तो उसमें अपने आप ब्लेंडिंग हो जाती है कलर की। ये देखो, अब बात करते हैं नीचे वाले बाल की। अक्सर क्या होता है कि हाइलाइट्स में नीचे वाले बाल को लोग बड़ा टेंगल देते हैं, उलझा देते हैं। उसका रीजन क्या है कि लोगों ने ऐसे यहाँ पर ब्रश चलाया और ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं, तो ये सारा बाल यहाँ पर गोल 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 टेंगल में आ जाता है। ऐसा कभी नहीं करना आपको। जो बाल नीचे बचा है उसको ऐसे छाया, और जो आपने लाइन बनाया फॉइल की, सेम लाइन से इसको चिपका दिया, और फिर दोबारा बचे हुए बाल को उसी के अंदर मारना है। ऐसे एप्लीकेशन कभी भी आपको ब्रश ऐसे राउंड राउंड गोल 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 ऐसे कभी मानी, ब्रश या तो ऐसे सीधी चलाई जाएगी या फिर ऐसे जैसे पेंटिंग ब्रश चलता है ना, अपोजिट डायरेक्शन ऐसे चलेगा। अब बात करते हैं फॉइल को बंद करने की। फॉइल को बंद कैसे किया जाता है? फॉइल बंद करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, सब अपने हिसाब से फॉइल को बंद करते हैं। फॉइल को बंद करने का सबका तरीका है, आप कैसे करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे करता हूं कि फॉइल को हमेशा, जो आपने फॉइल बंद करना है ना, लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल बराबर बंद करते हैं, कि दोनों को मिला करके बिल्कुल बराबरी में बंद करते हैं। ऐसा नहीं करना। जो ये नीचे वाली साइड है ना, इसको हमेशा अपने रूट से टच करा दो, यानी कि जो नीचे वाला फोल्ड किया है उसको बिल्कुल रूट से टच करा दो, ताकि अगर कहीं पे भी आपका प्रोडक्ट लगा होगा तो फॉइल से वो दब जाए और कोई पैच नहीं बने, हीट बराबर मिलेगी बाल को। उसके बाद आप दोनों तरफ से इसको ऐसे बंद करो। देखा? अब क्या होता है, आपने कुछ लोगों से भी देखा होगा कि लोग ऐसे कोम निकालते हैं, फिर ऐसे इधर से कोम से बंद करते हैं, फिर ऐसे मारते हैं, फिर इधर से बंद करेंगे, फिर ऐसे ऐसे मार। इन सब टाइम खर्च करने का बेकार कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कलर जो आना है वो ब्लोंडर कलर से ही आएगा। आपके कोम से बंद करने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। आपने फॉइल कैसे बंद किया है इस बात से कलर का कोई लेना नहीं है। हम फॉइल क्यों लगाते हैं? ताकि बाहर जो हवा है वो हमारे कलर पर या ब्लोंडर पे लग के उसकी पावर को कम ना करे, कलर आने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सैलून में क्या होता है, एसी वगैरह चल रहे होते हैं, पंखे भी चल रहे होते हैं, तो हवा लगती है तो ब्लोंडर का काम स्लो हो जाता है, कलर का काम स्लो हो जाता है। इसलिए फॉइल लगाया जाता है ताकि बाल को प्रॉपर हीट मिले और वो इक्वली फटाफट से कलर आ जाए। ठीक है। हाइलाइट्स पैटर्न का अगला रूल है कि आपने अगर एक फॉइल बांधा है तो दूसरा एक थिक सेक्शन आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो पैटर्न बनेगा ना कि 60% बालों में ग्लोबल आ गया और कहीं पर आपने ये हाइलाइट्स करी है। तो 60-40 का रेशो बनता है ग्लोबल हाइलाइट्स का। यानी एक फॉइल अगर हमने अभी लगाया है तो इसके बाद जो सेक्शन आएगा ये आपको सेक्शन
खाली छोड़ना है। इसमें ग्लोबल कलर कर सकते हो अगर करना है तो, अदरवाइज वो भी नहीं होगा। उसके बाद जो सेक्शन आएगा वो हमें पतला लेना है और इसमें हमें फिर हाइलाइट्स करनी है। ठीक है, जैसे ये सेक्शन लिया मैंने पतला, और इसमें अब मैं करूंगा दोबारा से अपना सेम वही पैटर्न, हाइलाइट्स। ठीक है, तो ये जो हाइलाइट्स पैटर्न है ये आपको क्या रेशो देगा कलर की, 40% बालों में ये हाइलाइट्स आएंगे, हम कोम से निकाल रहे हैं, और 60% बालों में ये बचा हुआ कलर होगा जो ग्लोबल का होगा। ठीक है, फिर चाहे हम इसे ग्लोबल स्पेशली लगा के करें, चाहे हम कुछ भी ना लगाएं। ठीक है, ये आपका हाइलाइट्स पैटर्न हो गया। अब हम सीखते हैं इसमें बेबी लाइट्स, कि बेबी लाइट्स पैटर्न को कैसे किया जाता है। देखो, बेबी लाइट्स पैटर्न बेसिकली मैंने आपको बताया था, वो भी एक तरीके की हाइलाइट होती है ना। और हाइलाइट्स और बालेआज का जो बीच का जो मर्जिंग पैटर्न है, उन दोनों का जो बीच का पैटर्न है वो है बेबी लाइट्स। यानी बेबी लाइट आपको बालेआज वाला लुक देखने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा, और हाइलाइट्स वाला भी लुक देखने को मिलेगा। तो वो मिलता है और कैसे मिलता है ये देखो। बेबी लाइट्स के लिए हम सेक्शन लेते हैं, वो सेक्शन कभी भी स्ट्रेट नहीं होते, ऐसे स्ट्रेट नहीं होते, क्योंकि स्ट्रेट होंगे तो रूट के पास हमेशा एक सीधी लाइन बन करके आएगी, है ना। तो बेबी लाइट्स एक ऐसा मर्जिंग पैटर्न होता है, बिकॉज क्योंकि वो बालेआज वाली दे रहा है ना, तो बालेआज का मतलब क्या है, ब्लेंडिंग। तो इसका मतलब बेबी लाइट्स में भी क्या देखने को मिलेगा, ब्लेंडिंग देखने को मिलेगी। तो ब्लेंडिंग क्या आती है, हम इसके सेक्शन लेते हैं ऐसे जिगजैग, ये देखो ऐसे जिगजैग सेक्शन आते हैं। पता है कैसे, ये देखो मेरा हाथ है ये, अब मान के चलो ये सेक्शन मैंने ऐसे लिया, यहां कोम रखी, पहले कोम हमेशा नीचे की तरफ आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। जहां कोम रखोगे पहले नीचे की तरफ आएगी, फिर ऐसे जिगजैग 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 ऐसे बनाना है बस। जिगजैग सेक्शन को बेबी लाइट्स का सेक्शन माना जाता है, जिसकी वजह से इस हेयर कलर में ब्लेंडिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत जबरदस्त ब्लेंडिंग होती है। तो बेबी लाइट्स का जो सेक्शन है वो होता है जिगजैग, जिसका प्रोफेशनल नाम होता है वाटरमेलन। ये सेक्शन का नाम है वाटरमेलन सेक्शन। वाटरमेलन पे लाइन नहीं बनी होती है, ऐसे जिगजैग जिगजैग लाइन होती है उस पे, इसलिए सेक्शन का नाम है वाटरमेलन। हेलो, हाँ जी, कौन जी, बोल रहा हूँ भैया, मेरी क्लास चल रही है, आप नॉर्मल कॉल कर लो इसी नंबर पे, मैनेजर से बात होगी आपकी। वॉइस आ रही है आपको मेरी? ठीक है, तो बेबी लाइट्स के लिए जो हम सेक्शन लेंगे वो सेक्शन कैसा होगा, सेक्शन ऐसे जिगजैग होगा, जिसका नाम है वाटरमेलन। और इस जिगजैग सेक्शन में आपको करनी है नॉर्मल जस्ट हाइलाइट्स जैसे करते हो, यानी जो हाइलाइट्स अभी नीचे की थी आपने, बेबी लाइट्स में भी वही हाइलाइट्स की है, लेकिन बदल क्या गया, हाइलाइट में हम सेक्शन को सीधा लेते हैं और बेबी लाइट्स में हम सेक्शन को जिगजैग लेते हैं, सिर्फ सेक्शन चेंज आ रहा है और कोई चेंज नहीं। हाइलाइट सेम वैसे ही निकाली जाएंगी जैसे आप निकालते हो, पहला भाग छोड़ देना है, उसके बाद नॉर्मल जैसे हाइलाइट्स आपने उठाई थी उसमें वैसे ही उठानी है। और ये वाला पार्ट लास्ट वाला और उधर वाला लास्ट वाला पार्ट, ये दोनों भी नहीं छोड़ने, चाहे आप हाइलाइट्स कर रहे हो चाहे आप बेबी लाइट्स कर रहे हो। जो बीच में ये वाला बाल है ये छोड़ देना है, चाहे आप इस तरफ का वाला छोड़ दो चाहे आप इस तरफ वाला छोड़ दो, कोई भी एक छोड़ दे। लास्ट वाले जो लाइट्स होंगे, जैसे ये लास्ट है इधर से ये लास्ट होगा, तो ये दोनों नहीं छोड़ने आपको। ये जिगजैग सेक्शन लिया मैंने, और जिगजैग सेक्शन में अब क्या निकाली जाएंगी, नॉर्मल जैसे अपन हाइलाइट्स करते हैं वही हाइलाइट्स आपको यहां पर भी निकालनी है, और ये पैटर्न आपका कहलाएगा बेबी लाइट। ठीक है, लेकिन इसमें चेंज क्या है कि ये बालेआज वाला लुक क्यों देगा पता है, अगर हम इसमें भी बाल छोड़ देंगे
तो ये तो हाईलाइट से भी कम दिखेगा कलर। तो इसमें क्या है, इस पैटर्न में हम कभी भी बाल नहीं छोड़ते। जैसे मैंने ये हाईलाइट्स, इसको हम फॉइल लगा देंगे, है ना, और फॉइल लगाने के बाद ये बाल हम दोबारा से लेंगे सेक्शन। तो हाईलाइट्स में क्या होता है, हम एक सेक्शन ऐसे बीच का खाली छोड़ते हैं। बेबी लाइट्स में कोई सेक्शन खाली नहीं छोड़ा जाता। यहां आपने फॉइल बांधा है तो इसके ऊपर भी दोबारा आपको जिगजैग सेक्शन लेना है और दोबारा से उस जिगजैग सेक्शन में आपको हाइलाइट्स निकालनी है और अपना ब्लोंडर कलर या फॉइल जैसा भी आप लगा रहे हो वो कर देना है। यानी बिना कोई सेक्शन छोड़े आपको ये टेक्निक को कॉपी करते हुए जाना है पूरे बालों में। क्राउन सेक्शन पे भी सेम होगा, चारों सेक्शन में सेम होगा, ठीक। कहीं पे पैटर्न का चेंज नहीं आएगा, चाहे आप ये वाला सेक्शन कर रहे हो, चाहे आप ये वाला कर रहे हो, चाहे आप ये वाला कर रहे हो, चाहे ये वाला कर रहे हो, चारों सेक्शन में पैटर्न में कहीं से कहीं तक कोई चेंज नहीं होगा। जो पैटर्न आप कर रहे हो पैटर्न को पूरा करो, बढ़िया से करो। जब आप कस्टमाइज करते हो तो कस्टमाइज भी फिर सेम होता है, कस्टमाइज को भी चेंज नहीं कर सकते हो। माइक ऑन करो अपने। हाँ, जिगजैग ले रहे हैं तो वो अपने आप ही मोटा ही निकलेगा वो, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा नहीं। देखो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेक्शन आपका होना चाहिए 1 इंच मोटा होना चाहिए, बस ज्यादा नहीं। लोग क्या करते हैं कि लोग है ना 2-2 इंच मोटे, इतने मोटे सेक्शन जिगजैग निकाल लेते हैं, तो फिर कभी उनका लुक बन ही नहीं पाता है। फिर वो कंप्लेंट करते हैं कि हमारा तो लुक निकलता ही नहीं है ऐसा। तो निकलेगा कैसे अगर आप सेक्शन ही गलत ले रहे हो तो ये जो जिगजैग पार्ट आप ले रहे हो ना, ज्यादा से ज्यादा 1 इंच थिक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और इस पैटर्न का रूल क्या है कि आपको बिना कोई सेक्शन छोड़े हर एक सेक्शन में हाइलाइट्स करते हुए जाना है। आप क्राउन भी अगर अलग से निकाल के करते हो तो वहां पर भी आपको यही पैटर्न कॉपी करना है बिना कोई सेक्शन छोड़े, ठीक है जी। पूछो पूछो। हाँ, 5 सेक्शन, एक एरिया 4 नॉर्मल सेक्शन। क्राउन एरिया, क्राउन एरिया, सिर्फ क्राउन एरिया कर दो, ऊपर ऊपर पूरे में दिखेगा वो। फिर एक 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 फॉइल दे दो साइड में, बस एक फॉइल यहाँ दे दो, एक फॉइल यहाँ दे दो और 4-5 फॉइल यहाँ दे दो क्राउन पे, सारे में दिखेगा वो। हम्म, ठीक है। बेबी लाइट समझ आ गया आपको, सिर्फ सेक्शन का चेंज है, दूसरा थोड़ा सा पैटर्न का चेंज है। पैटर्न में क्या है कि बिना कोई सेक्शन छोड़े आपको जिगजैग सेक्शन में हाईलाइट करते हुए चलना है, ठीक है। और दूसरा चेंज क्या है कि सेक्शन ना लेके आपको जिगजैग सेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये पैटर्न आपका लाइट्स कहलाएगा, जिसमें मर्जिंग बहुत ज्यादा आएगी, आज जैसा लगेगा देखने में, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी और नॉर्मल हाईलाइट से कहीं ज्यादा एडवांस लुक करके दोगे आप क्लाइंट को, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं हमारा आखिरी पैटर्न। आखिरी पैटर्न यानी कि हमारा ग्लोबल कलर, आज का आखिरी पैटर्न। उसके बाद हम बालेआज सीखेंगे और टीजी लाइट सीखेंगे, और आपको एक अपनी तरफ से भी स्पेशल एक कस्टमाइज बालेआज मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा जो पर्सनली मैं यूज करता हूं। वो टेक्निक आपके बहुत काम आएगी। देखो ग्लोबल तो ऑब्वियसली आप लोग लगाते ही होंगे, आप सब लोग काम करते हो, लेकिन ग्लोबल लगाने का जो आसान तरीका है मैं वो आपको बताता हूँ।
ग्लोबल लगाने का आसान तरीका होता है कि आपको ऐसे मान के चलो, जो भी आपने कलर बनाया है, एक तो कभी भी जो लेंथ का कलर होता है ना, वो 20 से मत बनाना, ध्यान रखना इस चीज का। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि लिफ्टिंग नहीं करनी, तो भी 30 वॉल्यूम से कलर बना देना, लेकिन 20 भी मत बनाना, क्योंकि 20 वॉल्यूम से कलर बना देते हैं ना, तो भी क्लाइंट ये कह देता है नहीं ये बिल्कुल ही नहीं आया, ये दिखाई ही नहीं दे रहा। तो 30 से ही करना हमेशा, ठीक है। और अगर दिखाना है प्रॉपर बढ़िया से, तो फिर 40 वॉल्यूम का यूज करना। तो मान चलो ये कलर हमारा 30 वॉल्यूम से बना हुआ है, तो जाहिर सी बात, रूट से दूर रखेंगे 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच से दूर रखना है। और जैसे आपने पहले यहाँ पर कलर लगा लिया, जैसा मैंने लगाया, उसके बाद सीधा नीचे की तरफ कलर लगाते हैं, बीच में नहीं लगाना, ठीक है। में आपको कलर नहीं लगाना, या तो ऊपर लगेगा और सीधा नीचे, और पहले आपको नीचे के कलर को ऐसे मल्सीफाई करना और उसी को फिर बीच तक ऐसे रगड़ना है। ऐसे किया, सारे बाल पे कलर लग गया, फिर इस कलर को ऊपर से हल्का सा नीचे मल्सीफिकेशन किया, ये देखो अब ये पूरे पे लग गया, पूरे पे। तो इसमें आसान क्या हुआ कि समय बचा, सिर्फ 2 हाथ यहां चलाए और 2 हाथ यहां चलाए, 4 से 6 हाथ में पूरे बाल पे कलर लग गया। अब अगर मैं इसको यहां से 1-2 बार ऐसे कोम कर दूंगा, तो ये कलर और अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, और ऐसा कोई बाल बचेगा ही नहीं जिसपे हमारा कलर ना लगा हो। एक तो प्रोडक्ट वेस्टेज बचेगी इसमें आपकी, दूसरा टाइम बचेगा, और प्रोडक्ट का भी यूज कम होगा, और कोम मारने से ऐसा कोई बाल भी नहीं होगा जिसपे आपका कलर ना लगा हो। ये सबसे आसान तरीका ग्लोबल। और जब आपकी पूरे बालों में ग्लोबल कलर की ये वाली एप्लीकेशन हो जाती है, तब जाके आपको रूट टचअप लगाना है। जब पूरी ग्लोबल की एप्लीकेशन हो जाएगी, उसके बाद आपको टचअप लगाना है। देखो, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। कभी भी मान के चलो ये बाल वर्जिन है, मान के चलो ये बाल वर्जिन है, और हम इस पे कलर कर रहे हैं कोई भी ब्राउन, तो ऑब्वियसली हम जो नीचे वाला कलर बनाएंगे वो तो 30 या 40 से होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले ये कलर लगेगा नीचे वाला, जब पूरी लेंथ का हम ग्लोबल लगा चुके होंगे, तो लेना 6 नंबर सिंगल सिंगल 6 नंबर की ट्यूब 20 वॉल्यूम बना के रूट टचअप में लगा देना, और उसके बाद आप पूरा 1 घंटा कलर को छोड़ देना। रूट में अगर ग्रे होगा वो भी कवरेज हो जाएगा, रूट में कभी भी बहुत ज्यादा चमकेगा नहीं 6 नंबर, और साथ ब्राउन कलर आएगा, इक्वल आएगा, बढ़िया। जी आईफोन वाली मैडम बताओ। ये देखो मैं फिर से लगा रहा हूं। हाँ जी बताओ बताओ, बोलो बोलो। हम्म हम्म ब्लीच किए हुए बाल में अगर आप ग्लोबल करोगे तो आपको कटर डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें आपने कटर डाला तो येलो टोन दिखेगी। नहीं, उसमें 20 यूज होगा। जिस कलर में कटर डाला जाए वो कलर सिर्फ 20 से ही बनाया जा सकता है, कभी भी नोट कर लेना आप। क्योंकि कटर तब डलता है जब हमें डार्क कलर देना हो, है ना। और डार्क कलर को कभी भी 20 से क्यों बनाएंगे, 20 20 से ही बनाना पड़ेगा, सॉरी, है ना। 30 से तो इसलिए नहीं बना सकते ना, क्योंकि लिफ्टिंग करने के लिए होता है। तो डार्क कलर को कभी भी 30 से क्यों बनाएंगे हम, 20 बनाना पड़ेगा वो। हाँ हाँ हाँ, ब्लीच के बाद ये सिस्टम उल्टा हो जाता है। डायरेक्ट कलर सीधा है, ब्लीच के बाद उल्टा हो जाएगा। अगर ब्लीच के बाद मैं ये ग्लोबल लगा रहा होता, तो पहले रूट टचअप लगाऊंगा, उसके बाद लेंथ का कलर लगाऊंगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट है पूरा। जैसे मैंने आपको नहीं बताया था कि डायरेक्ट कलर करोगे तो 2-3 लेवल ऊपर का कलर लगाना, और ब्लीच के बाद करोगे तो उसी का अपोजिट हो जाता है, 1-2 कलर नीचे का लगाना। वैसे ही एप्लीकेशन में भी होता है। डायरेक्ट कलर कर रहे हो तो एप्लीकेशन पहले लेंथ होगी फिर रूट पे होगी, लेकिन अगर ब्लीच के बाद कोई कलर डिपोजिट है तो पहले एप्लीकेशन रूट पर होगी, उसके बाद नीचे की लेंथ पर होगी।
तो दोनों चीजें अपोजिट है। देखो चीजें ना काफी सिमिलर होती हैं, बस ये होता है कि हमें कोई समझाता नहीं है ठीक से, या शायद हम भूल जाते हैं, समझते नहीं है। ठीक है, वही सारी है मेरी। ठीक है, पूछो। तरीके से सबसे पहले ग्लोबल करना चाहिए, बाद हाइलाइट्स करनी चाहिए। और हाईलाइट के बाद, हाँ हाँ, थोड़ा मैसअप हो जाता है। या तो आपके पास दो चार असिस्टेंट है तो आप लगा दो उन्हें काम पे, तो क्या कि चलो मैनेज हो जाती है सारी चीज। लेकिन आप ही हाइलाइट्स कर रहे हो और फिर आप ही ग्लोबल भी लगा रहे हो, बाद में आप ही वॉश करोगे, आप ही डिपॉजिट करोगे, तो उसमें मैसअप हो जाता है सारा काम। तो इसलिए सबसे पहले ग्लोबल कर लो पूरा आराम से, उसके बाद हाइलाइट्स कर लो, तो उसमें ना सेफ्टी भी रहती है और सारा क्लियरिफिकेशन रहेगी काम में प्रॉपर, फैलेगा भी नहीं काम ज्यादा। फिर डिपॉजिट, पर क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। पेशेंस तो डालना पड़ेगा ना, उनको बोलना पड़ेगा कि टाइम तो लगेगा ही लगेगा ना। देखो किसी और का पेशेंस बढ़ाने का तो मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि वो तो उनका पेशेंस लेवल है। आपको उन्हें, या तो देखो कई कस्टमर चिढ़ता है कि क्लाइंट ने पूछा कितना टाइम लगेगा, आपने बोला 2 घंटा, आपने लगाए बाद में 6 घंटे, तो वो चिढ़ेगा ही ना। आप उसे पहले ही बोल दो मैडम टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत तो लगेगा, 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो उन्हें पहले ही आप बोल के चलो ऐसा, तो वो ना प्रिपेयर रहेगा माइंड से कि चलो लगेगा टाइम। तो पता तो क्लाइंट को भी होता ही है ना कि टाइम लगेगा काम में, को पता होता है। लेकिन क्या है कि क्लाइंट बेचारा ये सोचता है जल्दी फ्री हो जाऊं, और जब आप उसे ये बोल देते हो ना 2 घंटे में फ्री कर दूंगी, तो फिर वो आपसे इसी उम्मीद पे रहता है कि यार इसने बोला है फ्री कर देगी। और जब आप नहीं कर पाओगे तो वो चिढ़ेगी कि पहले बोल देते ना, मुझे जाना था, पहले बता देते, मैं कराती ही नहीं, ये वो है। तो वहां पर फिर अंडरस्टैंडिंग भी होती है दोनों की। और कुछ पूछना है आपको? चलिए। हम्म, हम्म, हाँ हाँ। आपने कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देखी है क्या? थोड़ा थोड़ा नहीं, एक बार उसको पूरा देखो। जो क्लास डे 8 है ना, कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि स्ट्रीक्स के यूज करने चाहिए, क्यों यूज करने चाहिए, क्या डिफरेंस आएगा। कल प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में ही बात हुई थी। आपने रिकॉर्डिंग देखी नहीं है, आप ये सवाल कर रहे हो। कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है और सीजन का टाइम है, और कल हमारे पास काफी मेकअप है। आपकी पर फाइनल क्लास होगी, जो हमारी लास्ट क्लास होती है डे 10, जिसमें हम आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर देंगे, आपको कलर शेड बता देंगे, अपना बालियाज टेक्निक बता देंगे, टेक्निक अपनी तरफ से स्पेशल भी बता दूंगा आपको।
सारी है मैडम, लिंक है ना सारे ग्रुप में। ग्रुप में देखो ना सारी क्लासों के। सॉरी, आई एम सो सॉरी। आपके ग्रुप में है ना, ग्रुप में सारी क्लासों के तो लिंक है, डे 1 से लेके डे 8 तक की क्लास के लिंक दिए हुए हैं मैंने। चलिए ठीक है, हम लोग परसों मिलते हैं। आज की रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, आपको शाम तक लिंक दे दूंगा। तो आप लोग तब तक अपना ख्याल रखना, और जो ये टेक्निक आपने सीखी है ना, इसकी प्रैक्टिस करना।